देखिए आज हम पढ़ेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए गुडविल होता क्या है? बिजनेस का नेम, फेम, रेपुटेशन। मार्केट में आपके बिजनेस का कितना नेम है, कितना फेम है, कितना रेपुटेशन है, उसको गुडविल बोलते हैं। तो देखिए जब भी कोई पार्टनरशिप डीड में चेंज होता है तो हम सबसे पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो गुडविल का ट्रीटमेंट समझने के लिए पहले हमें ये समझना है गुडविल कितने तरीके की होती है। देखिए गुडविल दो तरीके की होती है, एक गुडविल होती है ओल्ड, एक गुडविल होती है न्यू। अब जैसे ही कोई पार्टनरशिप डीड में चेंज होगा तो जो आपकी पुरानी गुडविल है आपको उसे राइट ऑफ कर देना है। कि जो आपकी पुरानी गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देना है, मतलब उसकी वैल्यू को जीरो कर देना है। अब देखिए गुडविल क्या होती है? गुडविल हमारी होती है एसेट। गुडविल हमारी एसेट है। अब मैं कह रहा हूं एसेट की वैल्यू कम कर देनी है। देखिए जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो आपका होता है लॉस, और जब भी लॉस होगा तो बिजनेसमैन की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी एंट्री क्या करी? पार्टनर की कैपिटल को तो मैंने कर दिया कम। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, जब भी हम उसकी वैल्यू कम करेंगे तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट। और यहाँ पर गुडविल की वैल्यू को कम कर दिया। गुडविल क्या है? एसेट। एसेट की वैल्यू कम होगी, एसेट का नेचर होता है डेबिट। उसका वैल्यू अगर कम हो रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए जनरल एंट्री बन गई ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सब चीजें हमें यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो ओल्ड रेशियो में करना है। तो इसीलिए इसको भी हमने किस रेशियो में कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में। अब आते हैं नई गुडविल पे। देखिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है या कोई पुराना पार्टनर जाता है या फिर कोई एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है या कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है तो उसकी वजह से किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा, दूसरे किसी पार्टनर को लॉस होगा। तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, और जिसको लॉस होता है उसे हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो देखिए गेन वाला पार्टनर हमेशा चाहेगा कि रेशियो चेंज हो जाए, लॉस वाला पार्टनर हमेशा चाहेगा कि रेशियो चेंज ना हो। तो देखिए जब भी कोई रेशियो चेंज होगा तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट होगा वो लॉस वाले पार्टनर को वन टाइम कंपनसेशन देगा, और जो उस कंपनसेशन की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी नई गुडविल के बेसिस पे। दोबारा से रिपीट करता हूं, जब भी कोई रेशियो चेंज होता है तो किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो जिस पार्टनर को प्रॉफिट होगा वो लॉस वाले को कंपनसेशन देगा, और उस कंपनसेशन की जो वैल्यूएशन होगी वो गुडविल के बेसिस पे निकलेगी, नई गुडविल के बेसिस पे। तो इसलिए मैंने नए जो जिस पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है उसकी कैपिटल को कम कर दिया है, और जिस पार्टनर को लॉस हो रहा है उसकी कैपिटल को ज्यादा कर दिया। देखिए जितने रुपए का किसी को प्रॉफिट होगा उतने ही रुपए का किसी को लॉस होगा। अब ये जानते हैं कि गुडविल एक मैंने आपको बताया एक पुरानी है एक नई है। पुरानी को राइट ऑफ कर देना है, नई से हमें क्या करना है? कंपनसेशन की हमें एंट्री पास आउट करनी है। अब देखिए इनकी पहचान क्या है? कैसे पता लगेगा पुरानी गुडविल कौन सी है, नई गुडविल कौन सी है? तो देखिए पुरानी गुडविल की तीन आपको पहचान बताता हूं। या तो आपको वर्ड लिखा मिलेगा अपीयर्ड, या वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जिस्टिंग, या जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आपको दे रखी होती है वो आपकी होती है ओल्ड गुडविल। अब नई की क्या पहचान है सर? नई की तीन पहचान है। या तो वर्ड होगा वैल्यूड, या रीवैल्यूड, या जो गुडविल आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेथड से। जैसे आपने गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एक कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, या फिर बुक में कोई और मेथड बता रखा है भैया कि ऐसे गुडविल की वैल्यूएशन निकाल दो, तो वो आपकी नई गुडविल। तो होपफुली आपको गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम इसकी नेक्स्ट क्लास में